हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ रेबीज़ टॉपिक। जो रेबीज़ टॉपिक है हमारा मेनली ये क्या है, हमारा माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है। रेबीज़ वायरस के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्फेक्शन होता है जब कोई डॉग बाइट करता है किसी ह्यूमन पर्सन को, तो हमारी ब्रेन में, हमारे नर्वस सिस्टम पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, हाँ, इसके डायग्राम भी पढ़ेंगे कि क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके, ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं, मोड ऑफ इन्फेक्शंस क्या क्या हैं, मैं इसकी क्लासिफिकेशंस वगैरह ये बताऊंगी आपको रेबीज़ का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारे और भी वीडियोज़ बनी हुई हैं, आप उसे देखिएगा। हेमेटोलॉजी के टॉपिक्स बने हुए हैं, माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक्स बन रहे हैं अभी। फ्रेंड्स, अगर और भी टॉपिक आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, उन पर टॉपिक्स बन जाएगी। आज हम स्टार्ट करेंगे रेबीज़। फ्रेंड्स, रेबीज़ जो है वो किसके काटने से होता है? डॉग के काटने से रेबीज़ होता है। ठीक है, इसकी फैमिली क्या है? रैप्डोविरिडे। रैप्डोविरिडे क्या है? एक रैप्डो का मतलब क्या है? मैड डॉग, यानी पागल कुत्ता। ठीक है, रैप्डोविरिडे ये इसकी फैमिली है रेबीज़ की। ठीक है, जीनस क्या क्या है इसमें? वेसिक्लो वायरस। ये मेनली किसको इन्फेक्ट करता है? हॉर्स को और कैटल्स को। ठीक है, अब हमारा लाइजा वायरस मैन, डॉग एंड फॉक्स को इन्फेक्टेड करता है। ठीक है, रेबीज वायरस बिलोंग्स टू दी फैमिली रैप्डोविरिडे। जो रेबीज वायरस हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? रैप्डोविरिडे। ठीक है, रैप्डोविरिडे की स्पेलिंग ठीक से लिखिएगा क्योंकि कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, रैप्डोविरिडे हैज़ 2 जीनस, वैसिकैलो वायरस एंड लाइजा वायरस। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक और मॉर्फोलॉजी। अब हमारा जो रेबीज़ वायरस है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं बुलेट शेप वायरस, ये हमारा रेबीज़ वायरस है। ठीक है, ये क्या है? बुलेट शेप की होती है। सबसे खास बात इसकी ये है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? जो ये आप अंदर मटेरियल देख रहे हैं ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, ये हमारा हेलिकल कैप्सिड है जो किससे बना है? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी हुई है। ठीक है, बाहर क्या है? हमारे पेप्लोमर्स है, उसके अंदर मैट्रिक्स प्रोटीन है एंड इन्वेलप क्या है? जो बाहर का आउटर एरिया है वो हमारा मेम्ब्रेन, जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं, इन्वेलप भी कहते हैं उसको। ये बुलेट शेप हमारा रेबीज वायरस है। ठीक है, दिस वायरस इज बुलेट शेप्ड विद वन एंड राउंड और कनकेव। कितना है? 180 इंटू 75 mm। एक तरफ से राउंड है एंड एक तरफ से कनकेव है। ये हमारा बुलेट शेप वायरस है। ठीक है, द न्यूक्लिक एसिड इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कंटेनिंग एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके, इसमें क्या है? न्यूक्लिक एसिड है जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कंटेन करता है। ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए कंटेन करता है हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, द न्यूक्लिक कैप्सिड इज हेलिकल सराउंडेड बाय एन इन्वेलप। जो हमारा इन्वेलप है बुलेट शेप वायरस का, उसमें क्या होगा? हेलिकल कैप्सिड होगा। ठीक है, हेलिकल कैप्सिड से कवर्ड है हमारा इन्वेलप कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन्स पॉलीमर्स। जो इन्वेलप है वो कंटेन करेगा ग्लाइकोप्रोटीन्स पॉलीमर्स कंटेन करता है। ठीक है, अब है हमारा रेसिस्टेंस कौन कौन से हमारे? फिनॉल, बीटा प्रोपायोलैक्टोन, बीपीएल भी कहते हैं इसे। ये हमारे रेसिस्टेंस हैं जो क्या करते हैं? एग्जिबिट करते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं वायरस को। ठीक है, वायरस कैन बी इनएक्टिवेटेड बाय यूजिंग फिनॉल और बीपीएल। बीपीएल क्या है? हमारा बीटा प्रोपायोलैक्टोन। ठीक है, कैन बी इनएक्टिवेटेड बाय यूजिंग यूवी क्या है? हमारा अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, और बाय हीट कितना होना चाहिए? 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। ठीक है फ्रेंड्स, वायरस रिमेन स्टेबल एट 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। और वायरस किस पे स्टेबल हो सकते हैं? 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे। ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके? एनिमल्स में स्ट्रीट वायरस जो है नेग्री बॉडीज यानी फ्रेश वायरस है। फिक्स्ड वायरस कौन से है हमारे? लेटर स्टेज ऑफ वायरस यानी लास्ट स्टेज ऑफ वायरस है हमारा। चेक एम्ब्रायो टिश्यू कल्चर। ओके, पैथोजेनेसिस क्या है फ्रेंड्स वायरस के? पैथोजेनेसिस
मतलब हम समझते क्या है पैथोजेनेसिस से? पैथोजेनेसिस इन्फेक्शन कैसे कॉज होता है। अब मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा जो रेबीज वायरस है उसके पैथोजेनेसिस क्या है। जो इन्फेक्टेड डॉग है वो पहले ह्यूमन बॉडी को बाइट करता है, ठीक है। फिर क्या होगा, जो उसका सलाइवा होगा वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा। उसके बाद जो इन्फेक्शन होगी वो एंटर करेगा पेरिफेरल नर्व्स में। फर्स्ट पेरिफेरल नर्व्स में एंटर करेगा एंड देन क्या होगा, स्पाइनल कोड में जाएगा 3 mm/h की स्पीड से। एंड देन मल्टीप्लिकेशन होगी स्पाइनल एंड ब्रेन के अंदर, सेरिब्रम के अंदर, ओके। और ये क्या करेगा, अदर पार्ट्स में भी जाएगा, जैसे आई, ईयर, हमारा सलाइवा हो गया, वहाँ जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो पेशेंट है जिसको इन्फेक्टेड डॉग ने बाइट किया है उसको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिया मीन्स फियर, यानी वाटर से डर, ठीक है, यानी उसे पानी से डर लगेगा। आफ्टर अ बाइट ऑन ह्यूमन बॉडी द वायरस स्प्रेड एंड रेप्लिकेट इन द स्ट्रेटेड मसल, ओके। जब क्या होगा, ह्यूमन बॉडी को जब वो डॉग बाइट करेगा उसके बाद ये वायरस क्या होगा, स्प्रेड होगा एंड रेप्लिकेट करेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर। द वायरस देयर एंटर्स पेरिफेरल नर्व सिस्टम एंड मल्टीप्लाइंग इन द गैंग्लियन, ओके। ये वायरस क्या करेगा, पेरिफेरल नर्व्स के अंदर जाएगा और वहाँ भी मल्टीप्लिकेशन करेगा। द वायरस में कैन असेंड द स्पाइनल कोड एंड द रेट ऑफ द 3 mm/h, ओके। मैंने आपको अभी बताया ये मल्टीप्लाई करेगा और क्या करेगा, असेंट बनाएगा स्पाइनल कोड के अंदर 3 mm/h की स्पीड से, ओके। वायरस एंटर द ब्रेन एंड मल्टीप्लाइंग दिस सर्वेलेंस एंड द ब्रेन स्टीम, ओके। ये क्या करेगा, वायरस एंटर करेगा ब्रेन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन करेगा और क्या करेगा, ब्रेन को सर्विलेंस मतलब उन्हें ऐसा कर देगा कि हमारा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दे, ठीक है। फ्रॉम द ब्रेन द वायरस डिसेंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक आई, ईयर और थ्रोट एक्सेट्रा। ये क्या होगा, जो हमारी स्पाइनल कोड, हमारे नर्व सिस्टम, हमारे ब्रेन के अलावा भी हमारे अदर बॉडी पार्ट को इफ़ेक्ट करता है, जैसे हमारा आई हो गया, ईयर हो गया, थ्रोट हो गया एक्सेट्रा। हमारे इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, अब हम पढ़ रहे हैं इसका क्लिनिकल फीचर्स। द एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 30 to 90 days। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है फ्रेंड्स, 30 to 90 days, यानी 30 से 90 दिन इनका इंक्यूबेशन पीरियड ही है। यानी 30 से 90 दिन में हमें पता चलेगा कि हाँ इसे है या नहीं है, इंक्यूबेशन पीरियड में रखा जाता है। इससे पहले हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते। इट इज़ अ शॉर्टर इफ़ द बाइट इज़ क्लोजर टू द ब्रेन। और ये इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट हो सकता है अगर डॉग जो बाइट किया है वो ब्रेन के आसपास ही बाइट किया हो तो, ठीक है। In typical course of decrease, the patient experiences high motor activity, spasm, concentrations, सेलिवेटरी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एक्सेट्रा। इसमें काफ़ी सारी कंडीशन हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, सैलिवेशन, ज़्यादा सलाइवा आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। द साइट ऑफ द वाटर सडन एक्सपोज द ब्राइट लाइट्स टाइटर वायलेंस स्पैज में द मेक द पेशेंट इम्पॉसिबल टू ड्रिंक वाटर, हेंस द नेम ऑफ हाइड्रोफोबिया। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, पेशेंट जो होगा उसे वाटर लेने में दिक्कत आएगी क्योंकि उसे क्या है, हाइड्रोफोबिया है, उसको पानी से डर लगता है, वो पानी नहीं पिएगा। और इससे क्या होगा, डेथ ड्यू टू रेबीज इज यूजुअली ड्यू टू रेस्पिरेटरी पैरालाइसिस। और इससे क्या होगा, उसकी पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी पैरालाइसिस, ठीक है। इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या हैं, हमारा जो रेबीज वायरस है इसके साइन और सिम्टम्स कैसे हैं, मतलब किस तरह से दिखते हैं ये कि हाँ भाई आप उन्हें रेबीज है या नहीं है। नॉर्मल क्या है, द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ रेबीज में बी वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द फ्लू। ये क्या है, जैसे हमारा फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू हो गया हमारा, बिल्कुल सिमिलर है, मतलब एक जैसा ही है दोनों का सिम्टम्स। अब फ्रेंड्स आपने काफ़ी सारी ऐसी डिजीजेस देखी होंगी जिनके सिम्टम्स सेम हैं, ठीक है। ये क्या है, फ्लू जनरल वीकनेस आती है, डिस्कम्फर्ट होता है, थोड़ी वीकनेस आएगी, डिस्कम्फर्ट होगा, फीवर आएगा और हेडेक होगा यानी सर में दर्द होगा, ठीक है। दिस सिम्टम्स मे लास्ट 4 days, यानी ये कितने दिन तक रह सकता है, लास्ट 4 days रह सकता है। दिस मे बी ऑल्सो डिस्कम्फर्ट और अ पिकिंग और इचिंग सेंसेशन एट द साइट ऑफ द बाइट। और क्या हो सकता है, जिस साइट पर डॉग ने बाइट किया है, जहाँ पर बाइट किया है डॉग ने, वहाँ पर इचिंग वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। प्रोग्रेसिंग विद इन डेज ऑफ सिस्टम्स ऑफ
cerebral dysfunctions, anxiety, confusions, agitations, and the disease progresses, the person may experience delirium, abnormal behavior. फ्रेंड्स, क्या होगा अगर इन्फेक्टेड डॉग ने उसे बाइट किया है किसी ह्यूमन को, तो काफ़ी सारे डिजीजेस, मतलब एक तरह से जो ह्यूमन है वो एक मैड डॉग की तरह बिहेव करने लगता है, जस्ट लाइक अ ज़ोंबी। ज़ोंबी क्या होते हैं? बिल्कुल हाफ, जैसे उनका माइंड है वो बिल्कुल हाफ हो जाता है, मतलब वो खुद के लिए नहीं, मतलब एक तरह से क्या होता है कि वो खुद तो है, वो है तो, लेकिन वो उन्हें पता नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। जस्ट एक मैड डॉग की तरह अपना माइंड कर लेते हैं, उन्हें ये पता नहीं चलता कि हाँ वो करना क्या चाहते हैं। वो क्या करते हैं, मतलब एक तरह से वो डॉग की ही तरह सोचने लगते हैं, मतलब वो जो एक चेंज आ जाता है उनके अंदर, बहुत बड़ा चेंज आ जाता है उनके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सिम्टम्स आगे आगे और बढ़ते रहते हैं। सो एक ये लाइफ साइकिल है हमारा, लाइफ साइकिल है, इसे हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा वायरस एंटर टिश्यू फ्रॉम द सलाइवा और बाइटिंग एनिमल। ओके, जो वायरस होगा, इन्फेक्टेड डॉग है ये, इसके पास वायरस है, ठीक है। कौन सा वायरस है? रेबिस वायरस है। इसकी फैमिली क्या है? रैप्डोविरिडे, ठीक है। ये क्या करेगा? एनिमल इसको बाइट करेगा, ह्यूमन बॉडी को बाइट कर रहा है, और क्या करेगा? अपना सलाइवा इसके अंदर एंटर करेगा, इनके टिश्यू में एंटर करेगा, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के टिश्यू में, ठीक है। फिर क्या होगा? वायरस रेप्लिकेट इन मसल नियर बाइट। ओके, जहां पर डॉग ने बाइट किया है वहां पर क्या होगा? वायरस रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। उसके बाद वायरस मूव्स अप पेरिफेरल नर्व्स सिस्टम टू सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन स्पाइनल कॉर्ड। ओके, जो वायरस मूव करेगा पेरिफेरल नर्व्स के पास, एंड देन क्या होगा? ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मूव करेगा, हमारा स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। वायरस एसेंडेंट स्पाइनल कॉर्ड। ओके, उसके बाद है वायरस रीचेस ब्रेन एंड कॉजेज फिटल इनकैप्सुलिटीज। अब क्या होगा? जो वायरस है वो ब्रेन में कॉज करने लगेगा, डिजीजेस कॉज करेगा। फिर है वायरस एंटर सलाइवरी ग्लैंड एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ विक्टिम। फिर क्या होगा? ये अदर ऑर्गन्स, अदर पार्ट में, जैसे ईयर हो गया, आईज हो गई, थ्रोट हो गया, अदर पार्ट्स में जाएगा। द वायरस इज इंट्रोड्यूस इनटू द मसल्स थ्रू अ बाइट फ्रॉम अनदर एनिमल वेयर इट ट्रेवल्स थ्रू द नर्व्स ऑफ द साइट ऑफ द ब्रेन एंड द एनिमल डज नॉट अपीयर इल ड्यूरिंग दिस टाइम, ऑल्सो कॉल्ड रेबिस। फ्रेंड्स, अब हम लैब डायग्नोसिस करेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया है, रेबिस हो गई है ह्यूमन को, ठीक है। इन्फेक्टेड डॉग ने एक ह्यूमन को बाइट किया, उसका जो इन्फेक्टेड सलाइवा था ह्यूमन बॉडी के अंदर गया। अब ह्यूमन को 30 to 90 डेज में इंक्यूबेशन पीरियड में रखा गया, जिससे उन्हें ये पता चला कि हाँ इसे रेबिस है। आप क्या करेंगे? लैब डायग्नोसिस में इसे लैब डायग्नोस करेंगे, उनका सैंपल लेंगे, उनके टेस्ट करेंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग भी हम पता लगा सकते हैं कि उसे रेबिस वायरस है या नहीं है। कैसे? एंटीमोर्टम डायग्नोसिस, इसमें क्या होता है? फॉर दिस पर्पस सेंट्रल स्मीयर, स्किन बायोप्सी एंड सलाइवा कैन बी टेस्टेड। इसमें कौन कौन से सैंपल लेते हैं हम? सेंट्रल जो पर्पस है हमारा, स्किन की बायोप्सी करते हैं और सलाइवा लेते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है। अब आता हमारा पोस्टमार्टम डायग्नोसिस। फॉर दिस पर्पस ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड सलाइवरी ग्लैंड देर आर ऑर्गन विच आर वायरस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड और आइसोलेटेड। इसमें ऑर्गन्स क्या डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, ठीक है। इसमें आता है डिटेक्शन ऑफ नेगी बॉडीज। जो नेगी बॉडीज होती हैं, द न्यूरॉन्स ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स और मैन कंटेन कैरेक्टरिस्टिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक inclusions body which are called are नेगी बॉडीज। नेगी बॉडीज क्या होती है? हमारी जो न्यूरॉन्स हैं इन्फेक्टेड एनिमल्स के, जो न्यूरॉन्स होंगे, और जो मैन का जो कंटेन कैरेक्टरिस्टिक इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स बॉडी होगी, ये कौन सी होती हैं? हमारी नेगी बॉडीज होती हैं, ठीक है। इनके सैंपल्स लेकर हम लैब में डायग्नोसिस करते हैं और ये पता लगाते हैं कि जो ह्यूमन है उनको वायरस था या नहीं। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक रेबीज वायरस।
अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए, उसका आंसर मैं आपको बता दूंगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स।